डिस्कवरी राइड विद राफा असलम। और आज का हमारा दिन जो है ना वो बड़ा मज़े का और बड़ा बेहतरीन सा होने वाला है। वो इसलिए एक तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ नारोवाल, और नारोवाल दिखाने के साथ साथ एक मज़े की चीज़ जो आज होने वाली है ना वो ये है कि बेसिकली दीवान मोटर्स ने एक बाइक राइड अरेंज की है। और मज़े की बात ये है कि बेसिकली उनकी जो बाइक राइड है ना वो भी नारोवाल तक की है। सो उनकी जो बाइक राइड है वो होने वाली है दीवान मोटर्स के शोरूम से नारोवाल तक। फिर आई हैव बीन इनवाइटेड एज वेल। सो अभी मैं चलूँगी वहाँ चल के आपको शोरूम भी दिखाऊंगी उनका, और साथ ही साथ आपके वहाँ पे हमारे जो बाइकर्स होंगे उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। तकरीबन कह लें कि 50 के करीब बाइकर्स होने वाले हैं, जहाँ पे BMW के बाइकर्स भी मौजूद हैं, हार्ले डेविडसन और बाकी जितने भी कह लें कि ब्रांड्स हैं उनके भी बाइकर्स जो हैं वहाँ पे मौजूद होने वाले हैं। सो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए, और साथ ही साथ आई एम गोना शो यू द शोरूम एज वेल। अंदर से भी दिखा रही होंगी। और आज चलते हैं इस राइड को, आज की खूबसूरत सी राइड को एंजॉय भी करते हैं, साथ ही साथ आपको नारोवाल सिटी भी दिखाते हैं। लेट मी जस्ट टेल यू लिटिल बिट अबाउट द वेदर एज वेल। अभी जो मौसम है बड़ा खुशगवार सा हो रहा है बिकॉज इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग। वैसे तो राइड तकरीबन 8 बजे कह लें कि यहाँ से निकल जानी थी नारोवाल के लिए, लेकिन थोड़ा सा कह लें कि मैं लेट हो गई हूँ, बट आई एम गोना कैच देम अप। लेकिन अभी तो इट्स लाइक क्वाइट गुड वेदर। दोपहर में देखते हैं, चूँकि गर्मी का मौसम आ गया तो दोपहर में मौसम कैसे रहता है। आई जस्ट होप कि अच्छा मौसम रहे। तो फिलहाल लेट्स गो टू दीवान मोटर्स and let's enjoy today's ride. You could see a lot of bikes are here and these are ready to go। आप देख सकते हैं कि ऊपर सबके हेलमेट्स भी पड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ ये बाइक्स नहीं है, अभी यहाँ पे बहुत सारी होने वाली हैं और बाइक्स। अभी जो पीछे आपको सारी खाली जगह नजर आ रही है ना, ये भी यहाँ से भरी जाने वाली है। आई एम गेटिंग वेरी मच एक्साइटेड फॉर दैट। और अभी जो है यहाँ पे तो चूँकि तैयारी चल रही है, सब लोग अपना सेट कर रहे हैं। तब तक क्या हम करते हैं, अंदर चलते हैं। एक तो जाके अंदर मैं आपको दीवान मोटर्स की पूरी की पूरा जो है वो विजिट भी कराती हूँ। अंदर से जो इनका डिस्प्ले है, वहाँ पे जो बाइक्स अवेलेबल हैं आपको वो भी दिखाती हूँ। और साथ ही साथ जो कंसेंट फॉर्म है वो भरना बड़ा ज़रूरी है, तो वो भी जाके भरते हैं। और मेरे जो साथी राइडर्स हैं उनसे भी चल के बात करते हैं। लेट्स डू इट। अच्छा, बाइकर्स जितने भी है ना सारे तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ अपनी जो बाइक है उसकी सर्विस करा रहे हैं, चेक वगैरह करा रहे हैं, और कुछ रिफ्रेशमेंट्स वगैरह ले रहे हैं। तो मीनवाइल आई थॉट कि आपको जो शोरूम है वो बाकायदा तौर पे अंदर से दिखा दिया, जो इसमें डिस्प्ले में जितनी इतनी खूबसूरत सारी बाइक्स पड़ी हैं वो आपको दिखा दीजिए। और मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट मैनेजर मौजूद है BMW के, वलीद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे इसी बाइक का बताइए जिसके पास हम खड़े हैं। ये F900R है। ये 900cc 2 सिलेंडर बाइक है। 105 हॉर्स पावर है। ठीक है। और ये बहुत नॉटी और बहुत टॉर्की किस्म की बाइक है। अच्छा, नॉटी एंड टॉर्की, वाह वाह। बाइक्स भी ऐसी होती हैं? बाइक्स भी होती है ना। अच्छा, मस्ती करती है। और जब और जो बाइक जितना पावरफुल होता है उसको चलाने का उतना ज़्यादा मजा आता है। अच्छा, देखा ये बाइकर बोल रहे हैं। ठीक है, ये इस बाइक की स्पेसिफिकेशंस हैं। वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट बाइक। और ये जो है इसके हवाले से बताइएगा। ये मेरी फेवरेट है। अच्छा, दैट्स योर फेवरेट। सो आर यू गोना राइड इट और नॉट? नहीं, अभी नहीं, बट इन द फ्यूचर डेफिनेटली। इन द फ्यूचर ये S1000 XR है। ठीक है। इसके अंदर बेसिकली दिस इज अ हाइब्रिड बिटवीन स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर।
इसके अंदर इंजन जो है वो S1000 का दिया गया है और सिटिंग पोस्चर और सस्पेंशन जो है दैट इज कंपेरेबल टू द GS, जो कि हमारे एडवेंचर बाइक्स है जो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, तो इसीलिए मुझे बहुत पसंद है। That is nice. So basically it's a hybrid of sports and adventure bike. बेहतरीन हो गया। And this beautiful bike, this beautiful bike is S1000 RR M package। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली ये है S1000 ही, बट इसके अंदर कार्बन व्हील्स दिए, कार्बन फाइबर के पार्ट्स लगाए और इस बाइक को लाइट वेट किया गया नॉर्मल S1000 से। हाँ, ताकि ये और ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर सके। बेसिकली जब बाइकर का वेट कम होता है तो वो बाइक ज़्यादा तेज जाती है, इसलिए इसका वेट कम किया गया। ये इस तरह की जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना आपको आज सारे बाइकर से मिल रही होंगी और मजीद भी आगे हम पूछ रहे होंगे। चलते हैं अगली बाइक की जानिब और आपको वो दिखाते हैं और इसकी बताते हैं कि क्या स्पेसिफिकेशंस। ये हमारी ब्लैक ब्यूटी है, ठीक है। It actually is a beauty। और ये M पैकेज है, ये वाला नॉर्मल S1000 RR है। हाँ, बाकी इसके अंदर क्रूज कंट्रोल, हीटेड ग्रिप्स, राइडिंग मोड्स प्रो, ये सारा कुछ दिया गया। गियर शिफ्ट असिस्टेंट प्रो दिया गया कि अगर आप जब रेस लगा रहे हैं तो बगैर क्लच के आप गियर शिफ्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो जो कुछ मिली सेकेंड्स का भी लैग है ना वो भी ना आए। वाओ, अमेजिंग, बेहतरीन, इसीलिए इसका सही नाम रखा गया है ब्लैक ब्यूटी। थैंक यू सो मच वलीद, बहुत शुक्रिया आपका। और भाई इतनी खूबसूरत बाइक्स और इतनी बेहतरीन स्पेसिफिकेशंस, ये तो जो बाइक्स डिस्प्ले में थी ये आपको भी दिखाएं। अभी राइडर्स के पास जो अमेजिंग बाइक्स हैं और उनकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और जितनी चीज़ें उनसे बात भी करेंगे और उनसे पूछेंगे, और साथ ही साथ आपके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे होंगे वो तमाम लोग कि किस तरह की फील आ रही होती है। अक्सर लोग नहीं भी इसको पसंद कर रहे होते। सो बेसिकली दीज पीपल गोना टेल दोज पीपल जो इनको नहीं पसंद करते कि क्या मज़ा है और क्या खूबसूरती है। और साथ साथ आपको बाइक्स के हवाले से बताते चलेंगे, साथ ही साथ राइड के हवाले से बताते चलेंगे। एंड वी गोना हैव अ लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ एडवेंचर एंड लॉट ऑफ मस्तीज टुडे। मैं तो तैयार हूँ उसके लिए। आई जस्ट होप दैट यू गाइज आर रेडी एज वेल। लेट्स डू इट। All the riders are requested to please have your registrations done, and if anyone would like to have a quick checkup, please contact our technical staff. Please do that. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm good. How are you? I am good. That's actually the consent form जो कि मैं अभी फिल करने वाली हूँ। और मुझे थोड़ी सी वैसे आप इसकी डिटेल्स वगैरह बताएंगे? खैर ये तो मैं फिल करती हूँ। It's all about the SOPs। ठीक है, जो हमने फॉलो करना है वहाँ पे। अच्छा। प्लस सेफ्टी गियर्स। हाँ जी, ठीक है। सो अगर मैं कंसेंट फॉर्म की स्पेसिफिकली बात करूँ, मैं साथ साथ फिल भी करती जाती हूँ क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। क्विकली हमने निकलना है राइड पे, हमने टाइमली जो है यहाँ से 8 बजे निकल जाना और टाइमली पहुँचना है। सो साथ साथ फिल करती हूँ, साथ साथ थोड़ा सा बताती जाती हूँ। जैसे आपने बताया कि एक तो इसमें ये है कि आपने SOPs फॉलो करने हैं, जिसमें आ जाता है कोविड वैक्सीनेशन विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और अच्छी चीज़ ये है कि आई गेस इसके बगैर जो है ना आपको इजाज़त नहीं है। सो ऑल द पीपल इन हियर जो कि राइड में मौजूद होंगे सब के सब वैक्सीनेटेड होंगे। और साथ साथ गियर्स का जो सबसे अच्छी चीज़ है, एग्जैक्टली सेफ्टी गियर्स, दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। सो अभी मैं इसको कम्प्लीटली फिल करती हूँ और फिर जो बाकी चीज़ें हैं ना यहाँ की आपको वो भी दिखाती हूँ। और फिर जल्दी जल्दी से मैंने भी चुके डेट भी आज की मेंशन करनी है भाई, और चूंकि हमने भी जाना है राइड पे और जल्दी जल्दी से बाकी तैयारी भी करनी है तो आपको वो भी दिखा, और बाकी भी वेट कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ BMW के रीजनल जनरल मैनेजर नजीब सईद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं कैसे हैं? ठीक हूँ थैंक सर, यू आप वेरी कैसे मच हैं? आपके आने का BMW में और इस मज़ेदार इवेंट को आप ज्वाइन कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। सर पहले तो क्विकली मुझे इस राइड के हवाले से बताइएगा ना, इसकी जितनी भी डिटेल्स वगैरह। जी, ये राइड बड़ी इंटरेस्टिंग राइड, हमने इसको जितना भी इंटरेस्टिंग बना सकते थे वो हम बना रहे हैं और हमारी कोशिश है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने लेडी राइडर्स को जो है इसके अंदर हमने ऐड किया है ताकि वो जो है इसका हिस्सा बने। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने जो डेस्टिनेशन सेलेक्ट की है वो भी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है लोगों के लिए, करतारपुर साहिब, ताकि लोग वहाँ पे जाएं, उस जगह की इंपॉर्टेंस को समझें। और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाकिस्तान में ये एक जगह एक बहुत ज़्यादा टूरिज़म से रिलेटेड है और रिलीजियस जगह है और सब लोग इसको समझें। और तीसरी चीज़ जो हमने इसमें ऐड की है कि वहाँ डेस्टिनेशन पर पहुँच के हमारे जितने राइडर्स हैं वो अपने अपने नाम का एक वहाँ पर पौधा लगाएंगे फॉर ग्रीनर पाकिस्तान। हम पूरी कोशिश करेंगे जितने राइडर्स हैं
ये सेफ्टी और प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पर खैरियत से पहुँचें। और हमने इनके लिए एम्बुलेंस का भी इंतज़ाम किया हुआ है, हमने रेस्क्यू 1122 का इंतज़ाम किया हुआ है, साथ साथ हमारी टेक्निकल सपोर्ट चल रही होगी ताकि ये कि इस राइड को सब लोग जो है एंजॉय करें। और ख़ास तौर पे अगर आप हमारे साथ हैं तो आप ये देखेंगे कि इस राइड के राइट और लेफ्ट पे लश ग्रीन फील्ड्स हैं पाकिस्तान की। सो यू विल डेफिनेटली लाइक द राइड। खूबसूरत रास्ता है और इंशाल्लाह as you see कि lot of riders are already here. Absolutely, and I could see there people looking forward, exactly, I'm looking forward to this as well. और लोग बहुत ज़्यादा excited नजर आ रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि BMW का भी एक्चुअली वही मोटिव है जो डिस्कवर पाकिस्तान का मोटिव है कि बेसिकली वी आर प्रमोटिंग टूरिज्म टुगेदर और साथ साथ वी प्रमोटिंग एक्चुअली द बाइक राइडिंग एज वेल। सो मुझे लगता है एक्साइटिंग रहने वाली बहुत ज़्यादा। आप कौन सी बाइक राइड कर रहे हैं? मैं राइड कर रहा हूँ जी F900R। अच्छा। और ऑल द वे तो नहीं करूँगा बिकॉज मुझे और बहुत सारी चीज़ें देखनी है, बट ये कि और ऑल्सो हम लोग जो बाकी हमारे राइडर्स हैं उनको भी हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो डिफरेंट बाइक्स को एंजॉय करें कि अगर वो एक बाइक से दूसरे बाइक पे आना चाहते हैं, कोई इस बाइक से इस बाइक को चलाना चाहता है तो यस, सब लोग माशाल्लाह बड़े मैच्योर्ड राइडर्स हैं, सबके पास लाइसेंस होल्डर्स हैं। और अभी हमने रिसेंटली ये राइड एक कराची में भी अरेंज की थी, वहाँ पे भी बहुत लोगों का इंटरेस्ट था, बहुत कोऑपरेशन थी और इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल राइड। तो इंशाल्लाह एंड आई जस्ट होप कि ये भी बहुत सक्सेसफुल रहने वाली है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ सुन के कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मतलब ये भी एक अमेजिंग सी चीज़ है कि जो डिफरेंट राइडर्स हैं वो अपनी जो बाइक है वो भी चेंज कर सकते हैं ताकि आपको डिफरेंट बाइक्स का टेस्ट आए। सो आई एम गोना ट्राई दैट एज वेल, लेट्स सी वुड आई बी एबल टू डू दैट। सो हम ये भी करने वाले। और अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे सबसे ये लगी कि सेफ्टी का मुकम्मल ख्याल रखा गया, चाहे वो एम्बुलेंस के हवाले से है या आपकी टेक्निकल जितना भी उनका स्टाफ है वो भी साथ में होगा। सो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है मज़ा आने वाला है, राइड को भी एंजॉय करेंगे, साथ साथ जो हमारी आज की मेन डेस्टिनेशन होगी मैं आपको वो भी दिखाती चलूंगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं आज क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी रैंडम चीज़ें आज तो हो रही हैं, बट सो फार आई एम एंजॉयिंग सो मच। You could see ride is ready to go, लेकिन उससे पहले ग्रुप फोटो होने वाली है और आप देख सकते हैं कि सारे लोग you can see the excitement, Alright जी, आफ्टर अ शॉर्ट राइड हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉप पे और ये नाश्ते के लिए हमारा जो है पहला स्टॉप है। इसके लिए सारे के सारे बाइकर्स यहाँ पे रुके हैं। Why actually you have chosen this bike? Well, this is the top of the line BMW adventure bike. The whole team is ready to go. आप पीछे देख भी सकते हैं बाइक्स जो हैं they are ready और जो है स्टार्ट बहुत से लोगों ने बाइक्स कर ली हैं। I'm gonna start my bike as well and that's my bike which is F900 and first time ever I'm gonna ride the heavy bike. So I just hope I'm gonna enjoy it. Let's just do it. Everybody's ready at the back, you could see.
शॉर्ट राइड हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉप पे और ये नाश्ते के लिए हमारा जो है पहला स्टॉप है। इसके लिए सारे के सारे बाइकर्स यहाँ पे रुके हैं। पहली बार मैंने ये बाइक राइड की which was F900 and that was super amazing। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक 150 राइड का और एक 900 सीसी की जो राइड है ना उसका डिफरेंस जो है ना वो आज मुझे पता चला है। लेकिन ये मैं पूरा थ्रू आउट नहीं चलाऊंगी। I'm just telling you right now because ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। साथ में इसको भी एंजॉय करी हूँ और दूसरी बाइक को भी साथ में एंजॉय करेंगे। हमारे साथ जो बाकी फीमेल राइडर्स या बाकी राइडर्स होंगे उनके साथ भी डेफिनेटली जो उनकी राइड है वो भी एंजॉय करेंगे। फिलहाल वी गोना जस्ट स्टे इन हियर, यहाँ पे नाश्ता करते हैं और हमारे साथ जो राइडर्स मौजूद हैं उनसे भी थोड़ी सी गपशप करते हैं और यहाँ से टाइमली हमें निकलना भी आ गया बिकॉज वी हैव टू रीच एट द नेक्स्ट पॉइंट ऑन टाइम। आई एम गेटिंग मोर एक्साइटेड बिकॉज आगे मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो लेट्स जस्ट डू इट। We have with us one and only Umair Jaiswal साहब। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam, how are you? कैसे आप ठीक हैं? I'm Thank you good, so I'm much. He's not only singer as you all guys know, बल्कि he's also the brand ambassador of BMW as well. और आज की इस राइड को लीड भी कर रहे हैं। How is your ride so far? So much fun seeing all these adventure riders, cruisers, and all two-wheelers riding together. That was the main idea when we started this plan and this whole ride campaign throughout Pakistan कि हम लोग हर किसी को include करें. All two-wheelers are invited, and that's the BMW hospitality. That's the Diwan Motor hospitality. That is amazing. It means that everybody is invited, not only the BMW specifically. Everybody is invited. Everyone. You tell me, how was your experience? You've been riding BMW bikes. Amazing. अभी से पहले I was actually riding 150cc, but that was my first ever experience that I ride 900cc. It was super amazing. And एक चीज़ है that I really want to ask, बल्कि मैंने आपसे tips and tricks भी लेनी है because I am 5'2" और मुझे मसला होता है पैर लगाने में। So you're gonna tell everybody जो कि छोटी हाइट की लड़की है जिनको थोड़ा सा मसला होता है how they could handle it. Just don't be scared of the bike. Okay. Don't be scared of the bike. Okay. The minute it starts rolling, it becomes as light as a 125 as a 70cc. So you're gonna ride this bike very soon, Abhi, थोड़ी देर में. Oh my God! And you're gonna see how light and nimble it becomes the minute it starts riding. And you know, there's a trick. When you stop, you jump off on one side. People who are short-heighted, they jump off on one side. It's not really difficult. So it just takes a little bit. So actually, that's the trick. जो कि I guess I'm gonna use. दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगती है ना आपकी, that is you're really supportive of the females as well. मैंने देखा आपकी सीरीज में मैंने देखा किस तरह से आप include कर रहे होते हैं उनको enhance भी के लिए उस पर काम भी कर रहे होते हैं। So these are the girls that you actually put in front कि हाँ ये हमारी लड़कियाँ हैं और ये बाइक चला रही हैं। So what do you want to say about that? I think women are much more braver than men. That is a fact. And we can debate about it all day long. I believe that Pakistan की maximum population इस time two-wheelers पे transport as a mode of transport use करती है, and it's going to be amazing to see more female riders on the roads. One small message that I would like to give to everyone: when women are riding, please don't make videos. That's not cool. Let them ride. Don't confuse them. Don't make them conscious while they're riding. I see a lot of people उनके मुंह पे कैमरे निकाल लेते हैं. That's not nice. Let them ride. They're one of us. There's nothing new about it. There's nothing alien about the idea of a woman riding a bike. It's very normal. Let it be normal and let them enjoy. And I feel that we have so many female riders doing such amazing work. And I would love to see more of you coming out on more rides. We're going to come to your city very soon. And we're going to have more female riders. That is a beautiful message. Kindly एक message ना parents को भी दे दें क्योंकि लड़कियों को ये भी बड़ा मसला होता है because they actually want to ride, but a lot of families are there who don't let them ride actually. Well, let your kids fly. I would only say let them follow their heart, and they can achieve great things. You have no idea what your kids are capable of. Absolutely. Ride with safety, with precaution, wear riding gear. Be careful, respect the machine, and at the same time, parents need to believe in their kids and let them live. Beautiful. Now, coming to your bike, थोड़ा सा आप इसको बताएंगे कि इसकी specifications क्या हैं and why actually you have chosen this bike. Well, this is the top of the line BMW adventure bike. It's been a few years I've been into adventure riding, and it does not get better than the 1250 GSA. Amazing machine.
After 7-8 years, they've changed the whole idea of the bike. Yeah. So like I told you, the minute you start riding it, Yeah. it becomes weightless. It becomes weightless. And that's the beauty of it. And you can Yeah. ride this bike with the current road situations in Pakistan. I think this is the bike to have. And it's one of my most favorite bikes. I love all bikes, but this is a bike of my That's your favorite. I just am seeing कि इसके बाद ना बहुत से लोग इसको खरीदने वाले हैं. Well, thank you so much, Absolute Umair. It pleasure. was Thank you so really, much. really, really nice talking to you. Ride safe, enjoy the rest of the journey. Thank you so much. Thank And you. I'll see you around. Yeah, Thank yeah. you, See you. thank you, Thank you so thank you, much. thank you. Have a great journey. Okay, so right now I have very interesting personality with me और मेरे साथ महविश मौजूद हैं. बेहतरीन बात इनकी ये है कि all the way from कराची यहाँ पे आई हैं स्पेसिफिकली इस राइड के लिए. How is your ride going so far? It's amazing, fantastic. मजा आ रहा है? मतलब राइडर्स के लिए तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऑन द रोड. हाँ. So we are on the road and we are together. Yeah. That's amazing. Amazing. We are on the road and we are together. अच्छा, इस केलें की पूरी राइड में ना 2-4 ही कोई लड़कियां हैं जिनमें से ये एक खास लड़की हमारे साथ जो मौजूद है. सो अपना जो एक्सपीरियंस है महविश वो बताइएगा. इज अ गर्ल राइडर, इज इट डिफिकल्ट और इट्स लाइक काइंड ऑफ इजी और सेम एज दैट ऑफ द बॉयज? Not at all. बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. अगर आपके अंदर पैशन है ना टू राइड बाइक्स, so you can. आप इनका पैशन देखें, कराची से यहाँ पे राइड के लिए आ गई हैं. ये पैशन होना चाहिए बेसिकली. तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस के हवाले से बताइएगा. फॉर हाउ लॉन्ग यू बीन राइडिंग एंड फॉर हाउ लॉन्ग यू बीन डूइंग दिस? I've been riding since 2018. अच्छा, मैं थोड़ा सा अपना बताती हूँ कि हमें जब गुस्सा आता है ना तो हमारी पावर्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं. हाँ. तो मैं अपने गुस्से को यूज़ करती हूँ कोई नई चीज़ सीखने के लिए. ओके. तो मैंने बाइक राइड करना गुस्से में सीखा था. ब्यूटीफुल. So I always use my anger to learn something new. That's good for me. That is amazing. मतलब अपनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी Yeah. होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है. तो अपनी नेगेटिव एनर्जी को भी चैनलाइज करना इन अ पॉजिटिव वे बहुत बड़ी बात होती है. अगर हम इस तरह से सीख जाए ना ये करना कि अच्छा जब आपको गुस्सा आ रहा है या आप उस सिचुएशन में हैं तो आपने कोई अच्छी चीज़ सीखनी है. इट्स अ ग्रेट मैसेज. मैं विश टू ऑल द पीपल जो कि जिन्हें थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होता है. अच्छा, अगर गुस्सा आ रहा है तो बाइक राइड करें. बिल्कुल. That कोई is भी चीज़ amazing. सीखें जो आपको सीखने का शौक है. आपको हाँ. गुस्सा आ रहा है तो आप अपनी एनर्जीज को अच्छे वे में यूज़ करो. That is That's my beautiful. point. That is beautiful. अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा महविश कि ख़वातीन के लिए जनरली आपका तो एक एक्सपीरियंस जो आपने बताया ना, ख़वातीन के लिए किस तरह से मुश्किल हो रहा था क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना वो बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे होते. बच्चियों को खास तौर पे अपनी राइडिंग के लिए एनवायरनमेंट इस तरह का है. तो आप उस हवाले से एक तो पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा और साथ साथ बताइएगा पेरेंट्स को भी मैसेज. आई जस्ट वांट टुडे कि मैं चाह रही हूँ कि हमारे साथ और फीमेल राइडर्स हों. सो पेरेंट्स को भी मैसेज दीजिएगा कि किस तरह से वो अपनी बच्चियों को बाहर रोड्स पे या बाइक पे आने दे सकते हैं. आपने सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये होती है किसी भी राइडर के लिए और वो फीमेल है ना तो उसको पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है. अगर आपके पेरेंट्स ही आपके लिए डरने लगेंगे तो आप भी राइड नहीं कर सकोगे. Absolutely, हाँ. सो पेरेंट्स को मैं ये मैसेज दूंगी कि प्लीज़ सपोर्ट योर डॉटर्स टू राइड. और माहौल बहुत अच्छा है. Yeah. कोई भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी. आराम से ईजी सीन. अमेजिंग. और कोई मैसेज जो कि आप राइडर्स को देना चाह रही हो जो कि अपकमिंग राइडर्स जो आ रही हैं इनटू दिस फील्ड? इस तरह की राइड्स हम ऑर्गेनाइज करेंगे इन फ्यूचर और बहुत सारे राइडर्स को उसके अंदर लेकर आएंगे और हर सिटी के अंदर हम ये राइड्स करेंगे. दीवान इंशाल्लाह. मोटर्स. हाँ Yeah. बिल्कुल इंशाल्लाह. एंड वी जस्ट होपिंग कि अगली जो राइड्स होंगी ना हमारी उसमें हमारे साथ और लड़कियां हों. बिल्कुल. मैं चाहूंगी कि Yes. एक पूरा गर्ल्स ग्रुप हो या जो फिर हम राइड अपने- करते हुए हम साथ Exactly. निकलें. साथ निकले, हम आगे निकलेंगे. हम आगे जाएंगे. लड़कियों का एक अलग से ग्रुप होगा. बिल्कुल. सो इसी चीज के साथ आई वाज रियली नाइस टू टॉक टू यू. थैंक यू सो मच. आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक टू हर. बड़ा मज़ा आया है क्योंकि बड़े कम लोग आपको खासतौर पर लड़कियां ऐसी मिल रही होती हैं जहाँ पे यू गेट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन. सो एज अ बाइकर आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फॉर हर एज वेल. ये हैवी बाइक्स भी चलाती हैं तो इन फ्यूचर अभी मैंने जब हैवी बाइक्स पे आना ना तो मैं आपसे सीखने वाली हूँ. Sure. एंड यू गोना कम टू लाहौर Yes. फॉर टीच Yes. for I teaching. can. Yes. Yes. She's I will gonna come to always Lahore. help
girls to learn she's gonna come to Lahore for teaching and I'm gonna go to Karachi सीखने के लिए हम दोनों काम कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया महविश, it was really nice talking to you। इंशाल्लाह आगे राइड में मिलते हैं। Yes, see ya। बेहतरीन और बड़ा अमेजिंग सा मेरा एक्सपीरियंस रहा इस बाइक के साथ। मुझे तो इससे इतने से टाइम में ना मोहब्बत हो गई है, लेकिन मुझे अपनी बाइक से भी बहुत प्यार है और प्लान तो था कि आगे थोड़ा सा इनकी राइड के साथ जा सके, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं इतनी जाइंट बाइक्स यहाँ पे खड़ी हैं। 1800 सीसी की भी मौजूद है, सो स्पीड को थोड़ा सा मैच करना मेरे लिए डिफिकल्ट है बिकॉज दैट इज़ एक्चुअली न्यू थिंग टू मी। और मज़ा बहुत आया वैसे, आई रियली एंजॉयड दैट बाइक एंड दैट इज़ एन ब्यूटीफुल बाइक जो कि BMW की यहाँ पे विच आई राइड टुडे। और बड़ी मज़े की मेरी राइड भी रही, बड़ा मज़ा आया, इंटरेक्शन लोगों के साथ किया, बाइकर्स के साथ, वो भी बड़ा मज़े का रहा। और मुझे BMW की सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि उन्होंने बेसिकली पूरी जो बाइकर कम्युनिटी है उसको अपनी इस राइड में वेलकम किया। यहाँ पे सिर्फ BMW की बाइक्स नहीं मिलेंगी आपको, और भी बहुत सारी डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनकी बाइक्स भी यहाँ पे मिल रही होंगी। सो आई रियली एंजॉयड। और अभी जो है यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा जो है वो लेके जाऊँगी ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापस आके आई एम गोना मीट यू इन द नारोवाल सिटी, लेकिन अपनी बाइक के साथ। तो अभी आई एम गोना से गुड बाय टू दिस बिकॉज आई हैव टू, मैं नहीं राइड कर सकती, लेकिन आई एम गोना मिस यू, ओके, यू हैव टू मिस मी एज वेल। आप लोगों से मुलाकात होती है ब्रेक के बाद इन द नारोवाल सिटी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नारोवाल के बीचों बीच। ये स्पेसिफिक चौक जो आपको इस वक्त नज़र आ रही है, बेसिकली इसका नाम है जस्टिड बाईपास। इस वक्त मेरे पीछे जो आप खूबसूरत से बिल्डिंग देख रहे हैं दैट इज़ बेसिकली नारोवाल रेलवे स्टेशन। आफ्टर द ब्रेक, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ नारोवाल के बीचों बीच। ये स्पेसिफिक चौक जो आपको इस वक्त नज़र आ रही है, बेसिकली इसका नाम है जस्टिड बाईपास और इट्स एक्चुअली द मिड पॉइंट। और अभी व्हाट वी गोना डू, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि नारोवाल सिटी में आपको विजिट करा रही होंगी। सो भी आगे चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारी मज़े की और अमेजिंग सी जगह हैं, आगे चलते हैं वो भी देखते हैं और साथ साथ इस सिटी को एक्सप्लोर भी करते हैं। सो लेट्स डू इट टुगेदर। जी, नारोवाल की हिस्ट्री के हवाले से थोड़ा सा आपको बताते चलूँ तो बेसिकली नारोवाल एक छोटी सी बस्ती थी और यहाँ पे नारो नामी एक शख्स मौजूद थे जिन्होंने इस बस्ती की बुनियाद रखी और फिर उन्हीं के नाम की बिना पर इसको नारोवाल जो है वो कहना शुरू कर दिया गया और करते करते इतना बड़ा ये शहर बन गया। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस शहर की ये है कि इसकी जो लोकेशन है दैट इज़ वेरी अमेजिंग। एक तरफ आपको इसके गुजरावाला और सियालकोट मिलेगा और इसकी दूसरी जानिब आपको हिंदुस्तान मिलेगा, विच इज़ काइंड ऑफ रियली अमेजिंग। और इस शहर को बाबे कश्मीर भी कहा जाता है और इसको बाबे कश्मीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेसिकली ये कश्मीर की सरहद पे मौजूद है। और अभी आप मौसम देख सकते हैं, मट्टी भी आप देख सकते हैं, मेरी आंखों में बाकायदा तौर पे जा रही है क्योंकि मौसम ऐसा हो गया, धूल मिट्टी यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थोड़ी सी। सो यू हैव टू अवॉइड दैट एज वेल। उसके लिए आपने प्रॉपर प्रोटेक्शन करनी है, वो प्रोटेक्शन तो करनी है लेकिन साथ साथ आपने मौसम के हवाले से ये प्रोटेक्शन करनी है कि आपने खुद को हाइड्रेट रखना है। मैं भी अभी रुकती हूँ कहीं पे तो पानी पीती हूँ बिकॉज मौसम जो है वो बदल रहा है, गर्मी शदीद बढ़ रही है, लेकिन गर्मी के बावजूद भी यू हैव टू यू नो जितनी भी प्रिकॉशन मेजर्स हैं जैसे हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गए, पहनने बहुत लाजिम है क्योंकि गर्मी में जो मर्जी हो प्रोटेक्शन जो है ना वो पहली चीज़ है। तो अभी चलते हैं और चल के शहर को एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि यहाँ पे बड़ी मज़े मज़े की जगह हैं। सब गोना शो यू ऑल ऑफ दोज अमेजिंग प्लेसेस एंड आई ट्राई कि इवनिंग तक जो है वो जगह जो मैं जहाँ पे अभी जाने वाली हूँ एक्सप्लोर कर लूँ ताकि इवनिंग में किसी जगह पे सुकून से बैठ के ना आई कैन डू समथिंग एल्स। सो लेट्स जस्ट गो एंड एक्सप्लोर दिस सिटी।
इस वक्त मेरे पीछे जो आप खूबसूरत सी बिल्डिंग देख रहे हैं दैट इज़ बेसिकली नारोवाल रेलवे स्टेशन, और चूँकि मैं गुजर रही थी एंड आई हैव हर्ड अबाउट दिस स्टेशन कि बड़ी खूबसूरत सी जगह है एंड आई वाज क्रॉसिंग इट, सो मैंने सोचा कि मैं इसको थोड़ा सा विजिट भी करती चलूँ और साथ ही साथ आपको इसको दिखाती हूँ, लेकिन आपको मैं दिखाऊँगी इसको ड्रोन शॉट्स के थ्रू। सो आप तब तक इसको देखिए और इसके बाद लेके चलूँगी आपको किसी और जगह पे। अच्छा जी, रेलवे स्टेशन तो मैंने विजिट कर लिया और आप लोगों को भी दिखा लिया। इनफैक्ट आपको तो मैंने टॉप व्यू दिखाया है, तो आप लोगों ने तो ज़्यादा एंजॉय किया होगा उसको, क्योंकि टॉप व्यू से एक्चुअली आपको किसी भी जगह की प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मिल जाती है। सो रेलवे स्टेशन तो हमने नारोवाल का विजिट कर लिया। अगली जगह जहाँ पे मैं आपको लेके जाने वाली हूँ दैट इज़ चंद पीर दरबार, और वहाँ चलते हैं। वहाँ चल के आपको एक दरबार दिखाती हूँ प्रॉपरली, और साथ ही साथ आपको वहाँ पे उसकी हिस्ट्री भी बताती हूँ। और दरबार यू नो इज़ ऑलवेज बीन माई मेजर अट्रैक्शन, क्योंकि वहाँ पे जो एक माहौल होता है, एक पुरसुकून माहौल होता है, दैट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टेड मी। सो भी दरबार चलते हैं, चल के आपको वो भी दिखाते हैं। और थोड़ा सा अगर मैं आपको लोकेशन के हवाले से बताते चलूँ जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, दैट इज़ एक्चुअली नारोवाल का सर्कुलर रोड। देखने में इट इज़ एक्चुअली स्ट्रेट, लेकिन इस रोड का नाम है सर्कुलर रोड, और यही रोड है जो कि दरबार की तरफ जा रही होती है। सो लेट्स गो टू दरबार and let me show you and let me tell you the history as well.
मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद मसूद अहमद साहब मौजूद हैं, जो कि इस दरबार के खलीफा मिजाज भी हैं और साथ ही साथ मुमताज़ आलिम दीन है, इंटरनेशनल स्कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे चूँकि जब भी हिस्ट्री की बात होती है ना, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं कुछ भी, चूँकि यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, एग्जैक्ट हिस्ट्री आप तक पहुँचानी होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि रादर दिन कि मैं कुछ आपको बताऊँ, मेरे साथ कुछ इस तरह के मेहमान मौजूद होते हैं जो कि एग्जैक्ट आपको हिस्ट्री के हवाले से बता रहे होते हैं। तो आज मेरे साथ मोहम्मद मसूद अहमद साहब मौजूद है, जो कि आज इस दरबार के हवाले से बता रहे होंगे। सर, मैंने तो चूँकि नारोवाल के हवाले से सिर्फ इस दरबार का नाम सुना है कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसलिए आई जस्ट केम हेयर टू विजिट। सो इसकी मुझे हिस्ट्री के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि बेसिकली ये चंद पीर के नाम से ही मशहूर है। तो वैसे एग्जैक्ट इसकी हिस्ट्री क्या, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डिस्कवर पाकिस्तान की पूरी टीम को खानकाह आलिया कुल्ली शरीफ पर खुश आमदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दोनों जहानों में बरकतें अता फरमाए, इज़्ज़त अज़मत नसीब फरमाए, खुशहालियाँ नसीब फरमाए। तो ये खानकाह आलिया कुल्ली शरीफ के नाम से ये दरबार मशहूर है और इसके जो जद्दे आला हैं, इस हज़रत क़िबला बाबा जी पीर सैयद शाह सवार शम्स गौस क़ादरी नूशाही रहमतुल्लाह अलैह, ये हिंदुस्तान की सरज़मीन से यहाँ तशरीफ़ लाए थे। ठीक है। और इनका इंडिया के अंदर जो गांव था वो हरदो रवाल था, ज़िला अमृतसर में। वहाँ के आप रहने वाले थे, वहाँ पर आपकी पैदाइश हुई, जाए विलादत आपकी उस गांव के अंदर थी और आपने वहाँ से फिर अपने रूहानी मनाजिल तय करने के लिए अपने पीरो मुर्शिद पीर बोले शाह साहब की खिदमत के अंदर गए। उधर अमृतसर में? नहीं, वो इधर थे, यहाँ पर पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर, ठीक है। हिजरत करके यहाँ पे हिजरत करके यहाँ पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने वहाँ पर अपनी रूहानी मनाजिल सलूक की तय की। इल्म ज़ाहिरी और बातनी से आप माला माल हुए। तो उसके बाद उन्होंने आपको इजाज़त दी, खिलाफत दी। उसके बाद आप दरिया रावी के किनारे पर कुल्ली शरीफ के मकाम पर कक्के के करीब वहाँ पर आपने डेरा डाला और आप काफ़ी अरसा वहाँ आपने गुजारा। याद इलाही में मशगूल व मसरूफ़ रहे और ख़िदमत खलक का फरीज़ा सर अंजाम देते रहे, लोगों की रूहानी बातनी रहनुमाई फरमाते रहे, लोगों का तज़किया नफ्स करते रहे। तो उसके बाद वहाँ पर आपका इंतकाल हुआ 1918 में। अच्छा। तो आपको इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए हुए 103 साल गुजर चुके हैं और आपका फैज़ आम है। बहुत सारे गैर मुस्लिमों ने आपकी सोहबत में बैठकर कलमा शरीफ पढ़ने की साथ हासिल की, मुसलमान हुए और फिर आपके नूरे नज़र लगते जिगर हज़रत पीर सैयद खुर्शीदुल हसन शाह अलमरूफ पीर हसन शाह कमली पोच सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने आपके बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। तरीक़त की राहों के अंदर लोगों की रहनुमाई उनके शागिर्द थे? नहीं, उनके बेटे थे। उनके बेटे थे। बाबा जी शाह सवार रहमतुल्लाह अलैह के बेटे थे। ठीक है। और उन्होंने इस सारे सिलसिले को आगे बढ़ाया और फिर यहाँ नारोवाल के अंदर उन्होंने आगे डेरा डाला। तहरीक पाकिस्तान के अंदर आपके अकीदतमंदों ने, आपके फैज़ याफ्ता लोगों ने बहुत काम किया और ख़िदमत दीन के हवाले से आपकी खिदमात जो हैं वो मिसाली हैं। उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। ये माहनामा शम्सुल मशाइख है। ठीक है। ये 1937 के अंदर उन्होंने तरवीज दीन के लिए, खिदमत दीन के लिए उन्होंने शाया किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी सादत है कि ये रसाला आज तक जारी हो तारी हो। 1937 से अब तक ये जो रसाला अभी तक माहनामा शम्सुल मशाइख ये शाया हो रहा है। ठीक है, ठीक हो गया। तो बाबा जी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लोगों की बहुत ज़्यादा खिदमत की, मेहमान नवाज थे, खलीक थे, वफाशियार थे और गरीबों की और अपने आस्थाने पे आने वाले लोगों की खिदमत करके आप एक खुशी महसूस करते थे, राहत महसूस करते थे, लोगों की तरबियत फरमाते थे, लोगों का तस्फिया फरमाते थे, लोगों को दीन पर चलने की तलकीन करते थे और कुरान मजीद लोगों को पढ़ने की तलकीन करते थे। और आपका ये मामूल था कि जो भी आता उसको समझाते कि कोई बंदा
गाड़ी का किराया गस्ब करके यहाँ ना आए। अच्छा। और जिसने यहाँ को डोनेट करना हो तो वो भी रिज़्क़ हलाल से हो, हलाल की कमाई से हो, क्योंकि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो रिज़्क़ हलाल कमाने वाला खाने वाला अल्लाह का दोस्त है। तो इस बारे में आप बहुत ज़ोर देते थे और कुरान पाक के बारे में आप फरमाते थे कि ख़ुद भी कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को बामानी कुरान पाक की तालीम दो। और इसके अलावा यहाँ फ्री डिस्पेंसरी है, दारुल उलूम यहाँ कायम है और इदारा खुर्शीद इस्लाम पाकिस्तान जो है लोगों की रहनुमाई के लिए यहाँ मौजूद है। फलाह इंसानियत और फ़रोग़ इल्म हमारा जो है मिशन है। ठीक है, बेहतरीन हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये था चंदपीर का दरबार जो कि मैंने आपको दिखाया और इसकी डिटेल्स भी आपको बताई। अभी आगे चलते हैं और चल के आपको कुछ और दिखाती हूँ। जगह को ऑल्टर कहते हैं और ये जो आपको रेलिंग्स शुरू में नज़र आ रही होंगी, दीज आर द रेलिंग्स जिन्हें ऑल्टर रेलिंग्स कह रहे होते हैं। तो आपको दिखा दिया मैंने चंदपीर का और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की रही कि मुझे इससे पहले हिस्ट्री का नहीं पता था, लेकिन अभी यहाँ के मुझे हिस्ट्री का बड़े अच्छे तरीके से पता चल गया डिटेल में और आई रियली एंजॉय दैट एज वेल। सो दरबार के बाद मुझे पता चला है कि यहाँ पे बेसिकली मुझे इन्हीं से ही पता चला है कि यहाँ पे एक चर्च भी है। सो आई थॉट व्हाई नॉट गो टू दैट चर्च के दरबार भी हो गया और उसके बाद जो है मैं आपको चर्च दिखाती चलूँ और चलते हैं वो चर्च देखते हैं। और मुझे ये भी साथ साथ उन्होंने बताया कि बेसिकली वो चर्च जो है कोई 100-150 साल पुराना है। सो ये तो ज़्यादा ही क्यूरियोसिटी वाली चीज़ है कि इतना पुराना है, तो वी डेफिनेटली शुड विजिट इट। सो अभी चल के आपको वहाँ पे लेके चलती हूँ, वो दिखाती हूँ। आई एम हैप्पी फॉर दिस कि मौसम इज़ क्वाइट गुड, क्योंकि दोपहर में इतनी गर्मी हो गई थी, पसीना जो है ना मेरे चेहरे पर चमक रहा था, लेकिन वही पसीना जो है अब चूँकि मौसम अच्छा हो गया तो ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। इट मीन्स दैट गर्मी आ चुकी है और रोड भी देखिए थोड़ी सी रफ रोड है, तो गर्मी आ चुकी है। और गर्मी के साथ जो ये वाला वक्त होता है ना, जो कह लें कि इस पहर के बाद का वक्त होता है, शाम का वक्त, जिसमें रात की तरफ हम जा रहे होते हैं, बड़ा खूबसूरत सा वक्त होता है। तो वैसे इसकी वाइब बड़ी अच्छी होती है और वैसे भी हल्की हल्की हवा चल रही होती है, ठंडी ठंडी, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक इट फील्स गुड। सो मौसम भी अच्छा हो गया, जो कि एक अच्छी चीज़ होगी है, और साथ ही साथ चर्च भी देखते हैं। एंड आई एम फीलिंग वेरी मच हंग्री राइट नाउ, क्योंकि नाश्ते के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ। सो वहाँ से फ्री होके उसके बाद आई एम गोना हैव समथिंग टू ईट एंड उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है। लेकिन ये तो फाइनल है कि भाई आज ही हमने नारोवाल का जो शहर है ना, वो पूरे का पूरा विजिट करना है। सो अभी लेट्स गो टू द चर्च एंड लेट्स एक्सप्लोर इट।
मैं इस वक्त एब्फनी चर्च के अंदर मौजूद हूँ और अगर इसकी बुनियाद के हवाले से बात की जाए तो बेसिकली 1854 में इस चर्च की बुनियाद रखी गई थी। इससे पहले यहाँ पे सिर्फ एक दरख्त हुआ करता था, बड़ का दरख्त, लेकिन फिर 1854 में इस पे बाकायदा तौर पे इमारत बनाई गई और तब से अब तक ये जो चर्च एग्जिस्ट कर रहा है। अगर स्पेसिफिकली इस जगह का मैं आपको बताऊं सबसे पहले तो इस पूरी जगह को ऑल्टर कहते हैं और ये जो आपको रेलिंग्स शुरू में नज़र आ रही होंगी, दीज आर द रेलिंग्स जिन्हें ऑल्टर रेलिंग्स कह रहे होते हैं। स्पेसिफिकली अगर अंदर जितनी भी चीज़ें पड़ी उस हवाले से बताऊं तो जो आपको वहाँ पे साइन या एक साइन को भी या स्पेसिफिकली कह लें किसी पिक्चर को भी जो कि रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, इनके मजहब को जो कि रिप्रेजेंट कर रही होती है, उसको स्पेसिफिकली कह रहे होते हैं ऑल्टर पीस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज़ फॉर सिटिंग, दैट इज़ अनदर प्लेस फॉर द सिटिंग एंड दैट्स द रोस्ट्रम जहाँ पे खड़े होकर अनाउंसमेंट्स होती हैं, ये जितने भी इनके कन्फेशंस वगैरह हो रहे होते हैं यहाँ पे होते हैं। और ये जो स्पेसिफिक जगह है ये मुख्तस की गई है, यहाँ के जो पादरी हैं उनके लिए सिर्फ वही जो हैं वहाँ पे जा सकते हैं। सो एज अ टूरिस्ट आई वुड अवॉइड लाइक नॉट टू गो इनसाइड बिकॉज हमें चूँकि इस चीज़ की डेफिनेटली रिस्पेक्ट करना जो है वो हम पे लाजिम है। सो आई हैव टू डू दैट, आई एम नॉट गोना गो इनसाइड बिकॉज दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये एक पूरी की पूरी जगह जो कि इसकी डिटेल्स मैंने आपको अभी बताई। और अभी इस वक्त जिस हॉल में मैं मौजूद हूँ ये स्पेसिफिक जगह दैट्स एक्चुअली द प्रेयर हॉल, और जिस कह लें कि स्पेसिफिक जगह पे खड़ी हूँ मैं इस वक्त और जहाँ पे मैं वॉक कर रही हूँ, अगर इस स्पेसिफिक राहदारी की बात की जाए ना तो इसको नेव कहते हैं। नेव वो रास्ता होता है जो एंट्रेंस से लेके आपको ये जो सामने ऑल्टर नज़र आ रहा है इसको कनेक्ट कर रहा होता है, बिल्कुल मिड में होता है। सो इस रास्ते को ये कहते हैं। यहाँ पे आपको बेंचेस नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये बेंचेस होते हैं जहाँ पे बैठ के इबादत की जाती है। और इसके अलावा इसको पूरे यहाँ पे कह लें कि स्पेसिफिक जगह को कॉयर भी कह रहे होते हैं। यहाँ पे इनकी सारी गैदरिंग्स वगैरह होती हैं, इनके स्पेसिफिक फेस्टिवल्स पे भी यहाँ पे आके कह लें कि इबादत हो रही होती है, जनरल डेज में भी यहाँ पे आके इबादत हो रही होती है। लेकिन अभी इस वक्त यहाँ पे इबादत नहीं हो रही बिकॉज मैंने एक्चुअली टाइम वो चूज़ किया था ताकि मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब भी नहीं हो और साथ ही साथ मैं बड़ी तसल्ली से आपको चर्च जो है वो अंदर से दिखा सकूँ। जब मैं चर्च में एंटर हुई थी ना तब शाम हुई थी और अब जब मैं चर्च से बाहर आई हूँ तो बाकायदा अंधेरा हो गया, रात हो गई है। लेकिन इट वॉज काइंड ऑफ एन अमेजिंग डे, बहुत मज़ा आया। लेकिन आई गॉट सो मच टायर्ड, बहुत थकी हूँ क्योंकि एक तो मैंने आपको पूरा नारोवाल दिखाया, नॉट लाइक पूरा, लेकिन उसकी जो स्पेसिफिक जगह जो कि काफ़ी फेमस थी, जिनका मैंने काफ़ी सुन रखा था, आपको वो जगह दिखाई। और उसके साथ साथ सबसे मज़े की चीज़ जो आज मैंने की दैट वाज BMW की राइड, और जहाँ पे मैंने आपकी मुलाकात कराई बाकी राइडर से भी, एंड आई राइड द बाइक एज वेल, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया बिकॉज आई गॉट अ डिफरेंट टेस्ट। आई जस्ट होप दैट यू गाइज हैव एंजॉयड एज वेल। आपको भी डेफिनेटली मज़ा आएगा बिकॉज इट वॉज काइंड ऑफ अ डिफरेंट थिंग। नहीं, आपने पहले मुझे हमेशा इस बाइक पे देखा है, आगे भी देख रहे होंगे डेफिनेटली, लेकिन आज आपने एक डिफरेंट चीज़ भी देखी। यू गाइज हैव सीन मी ऑन अनदर बाइक एज वेल और इट वाज काइंड ऑफ एन अमेजिंग डे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो अभी आई एम गोना गो होम बिकॉज रात हो गई है। सो यप, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली किसी जगह पे और अगले किसी शहर में जहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ मज़ीद वहाँ की मज़ेदार चीज़ें, जगह एंड अ लॉट मोर। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान प्लस keep watching Discovery Ride with Rafa Aslam. Allah Hafiz.